क्या हो अगर आपके हाथ एक ऐसा मॉन्स्टर लग जाए जो इंसानों की तरह एडवांस हो और वह जीव आपकी बातें समझ पाए और वो मॉन्स्टर आपकी कार भी ड्राइव करे, तो क्या करेंगे आप? तो दोस्तों, वेलकम बैक एन न्यू मूवी। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टीरावैक्स नाम का एक कंपनी जो जमीन के अंदर तेल निकालने का काम करती है। कंपनी के कर्मचारी तेल के लिए ड्रिल करते करते जमीन के काफी अंदर तक चले जाते हैं, जहां इनको जमीन की गहराइयों में लाइफ के कुछ निशान मिलते हैं। डॉट नाम का यह इंजीनियर कंपनी के ओनर रिस से कहता है कि जमीन के नीचे कोई न कोई लाइफ जरूर है, तभी हमें ऐसी रीडिंग मिल रही है। पर कंपनी का ओनर रिस कहता है कि खुदाई रुकनी नहीं चाहिए, हमें तेल की जरूरत है, इसलिए ड्रिल करना जारी रखो। कि तभी जबरदस्ती खुदाई करते करते मशीन में कुछ खराबी हो जाती है और पानी के प्रेशर की वजह से यहाँ की पाइप फट जाती है और इस सुरंग में से बाहर निकलते हैं 3 ऐसे जीव जो दिखने में काफी अजीबोगरीब थे। अब इस बात से रिस जो कंपनी का मालिक होता है यह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर यह बात फैल गई तो इनकी कंपनी को ताला लग सकता है और इनको इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। अब रिस डॉट से कहता है कि उन जीवों को कैसे भी करके ढूंढना होगा ताकि यह बात हम बाकियों में फैलने से रोक सके। अब कहानी में आगे हमें ट्रिप नाम का यह लड़का दिखाया जाता है जो कॉलेज में पढ़ता है, जो अपने माँ और दूसरे पिता के साथ रह रहा होता है, जिसका नाम रिक होता है। यह पेशे से पुलिस होता है। अब ट्रिप अपना काम कर रहा होता है। यह कॉलेज के बाद खाली टाइम में कार रिसाइकलिंग यार्ड में काम कर रहा होता है। एक दिन यहाँ टीरावैक्स कंपनी का ट्रक आता है। ट्रिप मिस्टर वेदर से पूछता है कि यह ट्रक कहाँ से आया, तो मिस्टर वेदर कहते हैं कि यह ट्रक खुदाई करने वाली जगह से आया है जहाँ कल कंपनी में एक धमाका हुआ था। मिस्टर वेदर ट्रिप से कहते हैं तो इसका इंजन निकालकर अपने ट्रक में लगा सकते हो, क्योंकि यह ट्रक मेरे किसी काम का नहीं है और इस ट्रक का इंजन अभी सही सलामत है। अब ट्रिप अपने गैराज में आता है और अपने ट्रक के साथ खेलने लगता है। फिर यहाँ न्यूज चलने लगती है, जिस न्यूज में टीरावैक्स कंपनी के उस रात की घटना के बारे में बता रहे होते हैं। पर जो आदमी कैमरे पर था यह ट्रिप का असली पिता होता है, पहले वाला पिता। अब ट्रिप गैराज के बाहर देखता है कि एक और कार गैराज के बाहर खड़ी है और इस कार में अजीब तरीके से सुरंग हुआ है। यह देख ट्रिप को कुछ समझ नहीं आता। अब ट्रिप अपने गैराज में वापस आता है और कार से निकाले हुए इंजन को टेस्ट करने लगता है अपने ट्रक में फिट करने के लिए। कि तभी गैराज के बाहर से इसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। अब ट्रिप एक रिंच लेकर उस आवाज की ओर बढ़ता है जिस ओर से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ आकर ट्रिप देखता है पर यह मॉन्स्टर यहाँ से भागकर ऑयल ड्रम के पीछे छिप जाता है। ट्रिप रिंच फेंककर ऑयल ड्रम पे मारता है कि सारे ड्रम नीचे गिर जाते हैं और ट्रिप डर के वहाँ से गैराज में भागने लगता है और डर कर अंडरग्राउंड बेस में जाके छिप जाता है। अब मॉन्स्टर ट्रिप का पीछा करते हुए गैराज में आता है और अंडरग्राउंड बेस में आ जाता है। अब ट्रिप डर कर नीचे से ऊपर निकलता है और मॉन्स्टर को नीचे एक सरिये के जरिए लॉक कर देता है और पुलिस को फोन कर देता है। अब यहाँ पुलिस आ जाती है। ट्रिप पुलिस को बताता है कि मैंने उस जीव को यहीं पकड़ रखा है और जब पुलिस उस जीव को देखने आती है तब वो जीव यहाँ पे नहीं रहता है। अब यह पुलिस, जिसका नाम रिक होता है, ट्रिप को कहता है कि मजाक करना बंद करो और अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यह बोलकर रिक यहाँ से चला जाता है। अब सीन दिखाया जाता है ट्रिप के कॉलेज का, जहाँ मेरिथित नाम के इस फ्रेंड से ट्रिप बात कर रहा होता है और ट्रिप मेरिथित से कहता है कि तुम तो जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी रखती हो, तो मुझे बताओ कि क्या जमीन के बहुत अंदर कोई जीव रह सकता है। तो मेरिथित कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अब ट्रिप अपने गैराज में इसी जीव को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और जैसे ही यह मॉन्स्टर डीजल पीने के लिए प्रेशर मशीन के अंदर आता है कि तभी ट्रिप देखता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही फ्रेंडली और मासूम था। यह मॉन्स्टर ट्रिप को देखता है पर इसे कोई चोट नहीं पहुंचाता और तेल को बड़े प्यार से छोटे बच्चे की तरह पीने लगता है। दरअसल यह मॉन्स्टर जहाँ से आया था वहाँ ये सब केवल तेल ही पीते थे। मॉन्स्टर अभी तेल पी रहा होता है कि तभी ट्रिप के हाथ से प्रेशर मशीन का कंट्रोल नीचे गिर जाता है और प्रेशर मशीन ऑन हो जाता है। जैसे ही मशीन ऑन होता है मॉन्स्टर मशीन में दबने लगता है। यह देख ट्रिप तुरंत मॉन्स्टर को खींचकर मशीन से बाहर निकालता है। अब मॉन्स्टर ट्रिप को ऑयल की तरफ इशारा करता है। ट्रिप समझ जाता है कि इसे खुराक में डीजल यानी कि तेल चाहिए, पर ट्रिप पहले मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम मुझे खा तो नहीं जाओगे, और ट्रिप बड़े प्यार से मॉन्स्टर को तेल पिलाने लगता है। अब मॉन्स्टर और ट्रिप यह दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं कि तभी टीरावैक्स कंपनी का एक बंदा यहाँ आ जाता है जिसका नाम बर्क होता है। बर्क ट्रिप से पूछता है कि कल यहाँ क्या हुआ था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है, क्योंकि कल तुमने पुलिस को फोन किया था।
और वो जीव तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर तुमने उसे देखा है या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो हमें उसके बारे में बता दो। अब बर्क ट्रिप के इस जगह पर उस जीव को ढूंढने लगता है कि तभी मॉन्स्टर ट्रिप के ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है। ये लोग अभी यहाँ उस जीव को तलाश कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ ट्रिप की फ्रेंड मेरिथित आ जाती है और मेरिथित ट्रिप को क्लास में एक साथ पढ़ने के लिए पूछती है, पर ट्रिप इसे नजरअंदाज कर देता है। मेरिथित ट्रिप से कहती है कि तुम मुझे घर छोड़ दो क्योंकि रात बहुत हो चुकी है कि तभी ट्रक से मॉन्स्टर आवाज निकालता है। यह देख बर्क तुरंत हरकत में आ जाता है और बर्क ट्रक के पास आने लगता है कि तभी यह दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से मेरिथित के घर जाने लगते हैं और ट्रक को ट्रिप नहीं चला रहा होता बल्कि मॉन्स्टर चला रहा होता है। यह मेरिथित के पिता के गैराज में आते हैं। ट्रिप सबसे पहले अपने ट्रक को सिलेंडर से काटने वाला होता है कि मॉन्स्टर को ट्रक से बाहर निकाला जा सके, पर ट्रिप ट्रक को काटने की जगह ट्रक को ऐसे डिजाइन करता है जिसके अंदर मॉन्स्टर आराम से रह सके। ट्रिप अपने फ्रेंड को बताता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट जीव है जो तुरंत कोई भी चीज सीख जाता है। अब यह ट्रक में चेंजेस करके एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव पे जाता है और मॉन्स्टर भी ट्रक के इंजन का काम करता है और ट्रक के नीचे सवार होकर ट्रक को काफी स्पीड में चलाता है। ट्रिप अब इस मॉन्स्टर को पेट्रोल पंप पे ले जाकर इसे डीजल पिलाता है। तेल पिलाकर मॉन्स्टर को काफी अच्छा लगता है और मॉन्स्टर बहुत ही फुर्तीला हो जाता है और अब मॉन्स्टर सड़कों पे पागलों की तरह ड्राइव करने लगता है। अब यहाँ इंजीनियर डॉट बाकी के दो मॉन्स्टर को खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर यह लोग खाना नहीं खाते और जब इंजीनियर इन्हें तेल पिलाता है तो यह मॉन्स्टर डीजल पी लेते हैं। अब ट्रिप अपने पहले वाले पिता से मिलने आया होता है जो उसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे तेल के लिए खुदाई की जा रही थी। ट्रिप अपने पिता से पूछता है कि वहाँ पर उस रात को क्या हुआ था। ट्रिप के पिता कहते हैं कि उस रात वहाँ पर ड्रिलिंग करने के दौरान एक विस्फोट हुआ था। इन अजीबोगरीब दिखने वाले जीव जमीन से बाहर आए थे। अब इन्हें पता चल चुका था कि मॉन्स्टर जमीन के काफी अंदर से आया है और उसी फैक्ट्री के नीचे से निकला है और ट्रिप इन्हें घर पहुंचा कर ही रहेगा कि तभी ट्रिप के पिता बर्क को फोन कर देते हैं और बर्क यहाँ आ जाता है। अब मॉन्स्टर समझ जाता है कि बर्क के लोग इन्हें पकड़ने वाले हैं कि तभी मॉन्स्टर और ट्रिप यहाँ से भाग जाते हैं। अब बर्क और पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे होते हैं। यह लोग कैसे भी करके पुलिस और बर्क से पीछा छुड़ाते हैं। अब ये लोग मेरिथित के एक फार्म हाउस पे आते हैं। यहाँ मॉन्स्टर पानी को देखता है और पानी में थोड़ा मस्ती करने लगता है। अब कंपनी में इंजीनियर कंपनी के मालिक को कहता है कि हम इन्हें मार नहीं सकते क्योंकि यह एक बुद्धिमान जीव है, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए। यह सुन के रीस डॉट से कहता है कि अगर हम इन्हें मारेंगे नहीं पुलिस को इनके बारे में पता चल जाएगा और यहाँ जीव होने के कारण पुलिस हमें यहाँ से तेल नहीं निकालने देगी और हमें गिरफ्तार होना पड़ेगा, इसलिए हमें इन सबको मारना ही होगा और जहाँ से ये लोग आए हैं उस जगह को भी विस्फोट से उड़ाना होगा। यह सुन डॉट को अच्छा नहीं लगता क्योंकि डॉट भी इनको बचाना चाहता था। अब रात को मॉन्स्टर फार्म हाउस से भागकर कंपनी में आ जाता है क्योंकि ये जो दोनों मॉन्स्टर थे ये तीनों मॉन्स्टर एक परिवार होते हैं। अब इन दोनों को इस कंपनी में पकड़ लिया जाता है। ये लोग अपने ट्रक का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। अब इन्हें वार्निंग देके यहाँ से बाहर निकाला जाता है कि तभी डॉट ट्रिप से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी इनको मरना नहीं देखना चाहता, मैं और तुम मिलकर इन्हें अपने घर तक पहुँचाएंगे। अब ट्रिप मिस्टर वेदर के पास आता है और 2 ट्रक मांगता है, पर मिस्टर वेदर के पास कोई ट्रक नहीं होता, तो इनके पास कोई ट्रक ना होने के कारण ये लोग ट्रक चुरा लेते हैं कहीं से और ट्रक में ऐसे चेंजेस करते हैं कि बाकी के दोनों मॉन्स्टर इस ट्रक में फिट हो जाएं। ऐसा करने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं उसी जगह जहाँ पर इनकी तरह और कई मॉन्स्टर जमीन के नीचे रहते थे, यानी कुल मिला के ये मॉन्स्टर का घर था। इधर इनके पीछे बर्क और उसके साथ ही लगे हुए थे, पर कैसे भी करके ये तीनों मॉन्स्टर को लेकर आखिरकार सुरंग वाले जगह पे पहुंच जाते हैं और इन तीनों को इनके घर भेज देते हैं। अब तेल निकालने वाली कंपनी तेल लेने चली जाती है और कंपनी बंद हो जाती है। कंपनी में ताला लग जाता है और रिस को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।